हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल धर्मा विद लो। आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 और हम इसको 5 से 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करते हैं। देखिए, इस एक्ट के अंदर टोटल सेक्शन 7 है। एक्ट नंबर 3 ऑफ 1984 है। प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 16 मार्च 1984 को और ये इन्फोर्स हुआ था 20 डे ऑफ जनवरी 1984 को। ठीक है, सेक्शन इस एक्ट का प्रीएम्बल क्या है, ये एक्ट क्या बोलता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट किसी यहाँ पर व्यक्ति को टू प्रिवेंट करना एनी पर्सन फॉर डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो उससे यहाँ पर इसको रोकना। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट बोलता है शॉर्ट टाइटल, इसमें इसको बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी 1984 होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई और इन्फोर्समेंट है 20 डे ऑफ जनवरी 1984। सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है। इसमें 2 डेफिनेशन दी गई है। ए में मिसचीफ बताता है, बी में पब्लिक प्रॉपर्टी बताता है। मिसचीफ का मतलब है जो कि अभी इसमें पुरानी डेफिनेशन बताई गई है 425 ऑफ आईपीसी में जो मिसचीफ बताया गया था, इसमें बोला गया है कि वही मिसचीफ माना जाएगा। लेकिन अब बीएनएस आ गया है तो बीएनएस में जो मिसचीफ बताया गया है वो है सेक्शन 324 ऑफ बीएनएस। ठीक है, तो मिसचीफ का मतलब क्या होता है, जैसे मैं ये बुक किसी और की है, मैंने उठा के उसको फाड़ दी तो ये मिसचीफ हो गया। ये पेन किसी और का है, उसको लेके मैंने तोड़ दिया तो ये मिसचीफ हो गया। तो डैमेज करना, ठीक है, तो ये मिसचीफ होता है। बी में पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब कोई भी ऐसी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें मशीनरी भी इंक्लूड की जाती है जो कि ओन और पजेस और कंट्रोल की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, या कोई भी ऐसा कॉरपोरेशन जो कि एस्टेब्लिश्ड है सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट एक्ट के अंतर्गत, या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 में बताई गई है, या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कंसर्न और अंडरटेकिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की गई है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये होता है पब्लिक प्रॉपर्टी। तो हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी, एक ए में मिसचीफ और सेकेंड में यहाँ पर बी में पब्लिक प्रॉपर्टी। अब सेक्शन 3 बोलता है कि मिसचीफ कॉजिंग डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मिसचीफ करता है, मिसचीफ अदर देन सबसेक्शन 2, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में जो मिसचीफ बताया गया उससे अदर देन अगर पहले क्लोज में अगर कोई मिसचीफ करता है तो उसकी पनिशमेंट दी गई है विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स तक हो सकती है और फाइन यहाँ पर इसमें दिया जाएगा। लेकिन अगर वो मिसचीफ करता है सबसेक्शन 2 में, वो सबसेक्शन 2 के कुछ क्लोजेस बताए गए, उसमें अगर वो मिसचीफ करता है तो यहाँ पर उसको अलग पनिशमेंट दी गई है। सबसे पहले कोई भी बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन या कोई भी अदर प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पर जिसपे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई हो रहा है वाटर का, लाइट का, पावर का, एनर्जी का, उसमें अगर वो मिसचीफ करता है, या कोई ऑयल इंस्टॉलेशन होते हैं, तेलों के भंडार गृह होते हैं उसमें करता है, सीवेज वर्क्स करता है, यहाँ पर माइन और फैक्ट्री को यहाँ पर डैमेज करता है, या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या टेली कम्युनिकेशन से संबंधित या फिर इससे जो भी चीज़ें होती हैं उनमें अगर कोई वो मिसचीफ करता है तो यहाँ पर पनिशमेंट रिग्रेस दी गई है जो कि 6 मंथ से कम नहीं होगी बल्कि वो 5 ईयर्स तक हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है कि मिसचीफ कॉजिंग डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। सेक्शन 4 में अगर वो मिसचीफ फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के थ्रू करता है तो यहाँ पर पनिशमेंट ज़्यादा बताई गई है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर फिर उसको रिग्रेस पनिशमेंट दी जाएगी जो कि 1 साल से कम नहीं होगी बल्कि वो 10 साल तक की हो सकती है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बोलता है कि स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग बेल। ठीक है, ठीक है, अब इस व्यक्ति में जो भी एक्यूज्ड होगा, ठीक है, उसको यहाँ पर बेल पे रिलीज किया जा सकता है, बेल पे और उसके खुद के बॉन्ड पे यहाँ पर उसको रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, अनलेस द प्रोसिक्यूशन हैज बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज, मतलब किसी व्यक्ति को यहाँ पर बेल पे और उसके बॉन्ड पे तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक कि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को एक सुना नहीं गया। पहले प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा फिर उसको बेल और बॉन्ड पे यहाँ पर छोड़ा जाएगा। 6 में सेविंग क्लोजेस। सेविंग क्लोजेस मतलब ये जो एक्ट होता है वो जो दूसरे जो एक्ट्स हैं उनको इफेक्ट नहीं करेगा। इस एक्ट को यहाँ पर सेव किया गया है तो इसमें बोला गया जो ये एक्ट होगा वो एडिशन में होगा। ठीक है, डेरोगेशन में नहीं माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 7 बोलता है कि रिपील एंड सेविंग। तो इसके पहले का जो एक्ट था द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1984, ऑर्डिनेंस नंबर 3 ऑफ 1984 का जो ऑर्डिनेंस था उसको रिपील करके ये प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 आया है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।